बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बनू पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि मेरी चैनल पे मेरी फर्स्ट रेसिपी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये मैंने गोश्त ले लिया है और मैंने इसको धो के फ्रीज़ कर लिया था, और साथ मैंने लहसुन, सब्ज़ मिर्च और टमाटर वगैरह मैंने ले लिए। तो ये मेरे हस्बैंड की रेसिपी है, तो जुम्मे वाले दिन उनके हाथों से हम बनवाएंगे। ये मैंने एक कटोरे में हमने ऑयल ले लिया और दूसरी देचकी में हमने पानी डाल दिया, ताकि हमारा पानी अच्छी तरीके से बॉयल हो जाए और उसमें हम गोश्त को ऐड कर लेंगे। अब हमारा ये घी गर्म होने को है। अब हम इसमें 2 चम्मच ज़ीरे की ऐड करेंगे, ताकि हमारा ज़ीरा जो है वो ब्राउन हो जाए। जब ये हमारा ज़ीरा अच्छी तरीके से ब्राउन हो जाएगा तो हम इसको पानी में शामिल कर देंगे। ये जो हमने पानी बॉयल के लिए रखा था इसमें ऐड करेंगे, और इसमें साथ सूखा धनिया हम इसमें शामिल कर लेंगे। सूखा धनिया जब हम शामिल कर लेंगे अच्छे तरीके से, अब इस तरह हम सूखा धनिया इसमें शामिल कर लेंगे और इसको बॉयल आने देंगे। जब हमारे पानी में अच्छे तरीके से बॉयल आना शुरू हो जाएगा, उस वक्त हम इसमें गोश्त को शामिल कर लेंगे। ये देखिए इतना ज़्यादा बॉयल आ रहा है। अब हम इसमें गोश्त को ऐड कर लेंगे। ये हमने गोश्त को शामिल कर लिया है। अब हम इसको कवर कर देंगे अच्छे तरीके से मिक्स करके। ये मैंने धनिया, टमाटर, लहसुन, सब्ज़ मिर्च मैंने सबको कूट लिया, और प्याज, टमाटर मैंने सब कुछ रेडी कर लिया है। बस हम इसका मसाला बनाएंगे और हम इसको शामिल करेंगे। अब मैंने एक बर्तन ले लिया है, इसमें घी डाल के रख दिया है। अब हमारा घी गर्म होने लगा है। अब हम इसको अच्छे तरीके से प्याज को फ्राई करेंगे। ये देखिए दूसरी तरफ हमारा जो गोश्त है वो बॉयल हो रहा है। अब हम इसमें प्याज को शामिल कर लिया है और हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। जब हमारा प्याज फ्राई हो जाएगा उसके बाद हम इसमें लहसुन, अदरक और जो सब्ज़ मिर्च कूट के रखी थी वो सब कुछ हम इसमें शामिल कर लेंगे। साथ थोड़ा थोड़ा पानी भी हमने ऐड किया है, ताकि हमारा प्याज जले ना। तो ये सब कुछ मैंने शामिल कर लिया। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इस मसाले को अच्छे तरीके से भुनेंगे। हमने इसमें कोई हल्दी, कोई लाल मिर्च वगैरह कुछ भी शामिल नहीं किया। और साथ टमाटर भी शामिल कर लेंगे, क्योंकि हमारा मसाला अच्छे तरीके से भुन जाएगा। अब हमने अपने जो दूसरी तरफ हमारी कढ़ाई थी उसमें हमने 2 चम्मच गरम मसाला के भी ऐड किए हैं, और नमक जितना ज़रूरी हो। बाकी पानी को ये मैं छान लूँगी, ताकि हमारा मसाला चावलों के दौरान हमारे सामने बार बार ना आए, और मैं सिर्फ पानी जो है वो हमारे चावलों में यखनी से रुक जाएगा। और मैं ये सारा कुछ आपके सामने इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको एक टिप मिल सके। तो ये हमारा गोश्त भून रहा है, और दूसरी तरफ मैंने पानी में से सारे मसाले को छान लिया है, ताकि चावलों में मसाला ना जाए। पानी हमारा अच्छी तरीके से बॉयल हो रहा है। अब हम इसमें हमने शामिल कर लिए हैं, और जब चावलों का पानी थोड़ा कम हो जाएगा हम इसको दम लगा लेंगे। ये देखें हमारे फाइनल लुक, हमारे चावल दम लगाने के बाद तैयार हैं। चावल बहुत गर्म है और धुआं की वजह से आप बिल्कुल क्लियर नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इनकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा है। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।